Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study unit number 3 and the title of the unit is Try Again. Try Again जो है वो एक पोएम है और इसको जो लिखने वाला है वो विलियम एडवर्ड हिक्सन एक पोइट है और इसके बारे में जो है वो जो मालूमात जो हमारे पास दस्तयाब हैं वो हैं कि ही वाज अ ब्रिटिश एजुकेशनल राइटर और एडिटर भी था टाइम एंड फेथ का, उसका राइटर भी था और इसके अलावा जो है एक मोटिवेशनल जो है वो राइटर था। मोटिवेशनल राइटर क्या होता है कि जो मोटिवेट करता है लोगों को अच्छा काम करने के बारे में, जो इंसान को मायूसियों से जो है वो निकालता है और इंसान की हिम्मत जो है वो बंधाता है, उसको हम मोटिवेशनल राइटर या मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो कहते हैं। तो दिस पोएम इज़ about motivation that motivates the students and youth to uh, move and try courageously. This gives them strength to put all of their efforts and energy to achieve their destination. तो ये पोएम क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए और जो हमारी आम दीगर यूथ जो है उनको जो है मोटिवेट करती है, उनको तहरीक देती है कि अगर आपके हालात जो है वो कशीदा हो जाते हैं, हालात आपके जो है वो ख़राब हो जाते हैं, हालात आपकी फ़ेवर में नहीं रहते, तो फिर भी आप जो है वो बार बार जो है वो कोशिश करें, आप मायूस ना हो। इस्लामी नुक्ता निगाह भी जो है वो यही है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से आपने मायूस नहीं होना, आपने बार बार जो है वो कोशिश करनी है। So we read the poem today and tomorrow we will summarize it. We will also answer its questions. So I start. This a lesson you should heed. Heed क्या है? To pay attention, to pay special attention, ख़ास तवज्जो देना. This क्या है कि दिस इज़ को जो है वो उन्होंने शॉर्ट जो है वो कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसको कर दिया है। तो ये क्या है, दिस इज़ है, इसको एक टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है पोइटिकल कंसेशन के नाम से। एक रियायत शायरी जो है वो है कि जो शायर है वो अपना रिदम जो है वो बरकरार रखने के लिए, अपना वज़न जो है वो बरकरार रखने के लिए, अपनी जो उनके वर्सेस हैं, जो उनके मिसरे हैं, उनमें रवानी के लिए वो लफ्ज़ को थोड़ा बहुत जो है वो फोल्ड मोल्ड जो है वो कर सकते हैं। सो आई स्टार्ट. This a lesson you should heed, try again. If at first you don't succeed, try again. अगर जो पहला वर्स है हमारा, जो पहला मिसरा है वो ये है कि अगर जो काम जो करने वाला है, जो सबक है कि आप लोगों को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए किस चीज़ पर, ट्राई अगेन, कि दोबारा जो है वो कोशिश करें। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर पहली दफ़ा आप कामयाब नहीं हो सकते, ट्राई अगेन, तो दोबारा कोशिश करें। देन योर करेज शुड अपीयर, कि तब आपका हौसला जो है वो सामने आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। फॉर इफ़ यू विल परसवेयर, कि फिर आप लोग जो है कंसिस्टेंट रहें। परसवेयर का मतलब जो है क्या है कि आप कंसिस्टेंटली साबित कदमी से, मुस्तकिल मिजाजी से जो है वो काम करते हैं। ये ऊपर क्वेश्चन भी जो है वो हमारा दिया हुआ है। व्हाट डज़ द वर्ड परसवेयर मीन? परसवेयर मीन्स टू वर्क consistently and be determined and be consistent to your work. And the next is you will conquer, never fear. आप जो है फ़तह हासिल करेंगे, कभी मत डरें। कैसे? ट्राई अगेन, बार बार जो है वो आप लोग कोशिश करें। एंड द नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 2 इज़ वंस और ट्वाइस दाओ यू शुड फेल, कि अगरचे या चाहे आप एक या दो दफ़ा फेल हो जाते हैं, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, लेकिन फिर भी आप क्या है, अगरचे आप आखिरकार जब आप कामयाब, प्रिवेल का क्या मतलब होता है, छा जाना, कामयाब हो जाना। ट्राई अगेन, तो बार बार जो है कोशिश करें। इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करते हैं, स्ट्राइव का मतलब होता है लगे रहना, जमे रहना, बार बार जो है वो कोशिश करना। इफ़ स्ट्राइव, अगर हम बार बार कोशिश करते हैं। दिस नो ग्रेट डिसग्रेस, तो ये कोई शर्मिंदगी वाली जो है वो बात नहीं है, आपकी शान शौकत के मुनाफी जो है वो नहीं है। दाओ वी डिड नॉट विन द रेस, कि अगरचे या अगर हम रेस जो है या दौड़ जो है वो नहीं जीतते, मुकाबला हम नहीं जीतते, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, फिर कोशिश करें। एक दफ़ा अगर आप रेस से बाहर हो गए हैं, कोई मसला आपके साथ बन गया है,
तो आप लोगों को जो है वो देखना चाहिए कि जो लोग जीत रहे हैं, हो सकता है उन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत की हुई हो आपसे ज़्यादा तैयारी की हुई हो, आपसे ज़्यादा बेहतर कोच उनको मिला हुआ हो, आपसे ज़्यादा बेटर कंडीशंस उनको जो है वो मिली हुई हो। तो आप जो है अपनी जो आपकी नाकामी है उसको आप एनालाइज़ करें, और जो आप में खामियां लग रही हैं आपको, तो आप उसको जो है वो बेटर करके नेक्स्ट टाइम जो है वो आप रेस जो है वो जीत सकते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ वी स्ट्राइव इट्स नो डिसग्रेस कि अगर आप लोग दोबारा या बार बार जो है वो कोशिश करते हैं या लगे रहते हैं तो ये डिसग्रेस नहीं है। एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, कि इस सेंटेंस की, इस जुमले की जो वजाहत करें। तो इसमें क्या है कि आम तौर पर जो है एक कॉन्सेप्ट जो पाया जाता है कि हम अगर एक दफ़ा करते हैं, दूसरी दफ़ा करते हैं, तीसरी दफ़ा करते हैं, तो लोग हमें कहते हैं यार बार बार क्या एक ही काम कर रहे हो, छोड़ो पर इसको, कोई और काम कर लो। तो वो कह रहा है कि ये जो है वो डिस्ग्रेस नहीं है। You should focus on your work, you should focus on your energies, you should focus on your efforts to make them better. उन्हें बेहतर करने के लिए आपको जो है उन पे फोकस करना चाहिए कि क्यों इसमें जो है वो फेल हो रहा हूँ, जबकि बाकी लोग जो है वो इसमें कामयाब हो रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कामयाब हो रहा। तो हमें क्या है कि बार बार जो है उस पर जो है वो कोशिश करना चाहिए, स्ट्राइव करना चाहिए। इसलिए वो डिसग्रेस नहीं है, क्योंकि यही चीज़ जो है हमें कामयाबी की तरफ जो है वो ले जाती है। तो आप क्या इसका आंसर देंगे कि इफ़ वी स्ट्राइव इट्स नो डिसग्रेस एज trying again leads us to success. So I move to the next line. If we strive to store disgrace though we didn't win the race, अगर हम रेस नहीं जीते, what should you do in that case? तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए अगर आप रेस नहीं जीते? try again, तो बार बार कोशिश करें। So I move to the next stanza number 3 and the last stanza. इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आप देखते हैं कि आपका जो टास्क है, आपका जो काम है वो हार्ड है, यानी कि मुश्किल है, ट्राई अगेन, तो बार बार जो है वो कोशिश करें, दोबारा कोशिश करें। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, वक्त जो है वो आप तक आपका रिवार्ड जो है, जो आपका इनाम है, जो आपकी मेहनत का सिला है, वो लेके आएगा। ट्राई अगेन, तो बार बार जो है वो कोशिश करें। ऑल दैट वर्क फोक कैन डू, कि वो तमाम काम जो दूसरे लोग जो है कर सकते हैं। वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो हौसले के साथ, सब्र के साथ आप वो क्यों नहीं कर सकते। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ जहन में ये असूल जो है वो रखें, मद्देनज़र ये असूल जो है वो रखें। ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करें। उसके बाद जो है वो कह रहा है, यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई इज़ द पोएट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन, कि बार बार जो है वो ट्राई अगेन को जो है वो क्यों रिपीट जो है वो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द टॉपिक ऑफ द पोएम, इट्स द थीम ऑफ द पोएम, and the main focus and main stress is on try again. So the poet is repeating the sentence try again. Here ends our lecture. Tomorrow with new lecture, inshallah.